पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रंजीत और आनंद समीदा का कत्ल करने वाले हैं, पर ऐन वक्त पर शिवा आता है और समीदा की जान बचाता है। राधिका आशु को रहस्यमय औरत के बारे में बताती है। शिवा और समीदा रंजीत के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करते हैं। समीदा लकी 7 में शामिल होती है और वहां अमित का पुलिस स्टेशन में अपमान होता है। अब आगे क्या देख रही हो तुम? खून लाल है या हरा? लाल। किसी को बताना मत तुम। लाल खून। हमने शहर में इतना आतंक मचाया, हमने इतनी हत्याएं की, फिर भी लाल खून नहीं। नहीं नहीं, खून लाल नहीं, खून हरा होना चाहिए, खून हरा होना चाहिए। इन पेड़ के पत्तों की तरह हरा हरा। कोई बात नहीं, हम और कोशिश करेंगे, हम और हत्याएं करेंगे, और हत्याएं करेंगे हम। समीधा बच गई। हाँ, समीधा बच गई। दे गया हरामजादा शिवा उसे बचाकर। कोई बात नहीं, कब तक बचाएगा उसे? कब तक? समीधा मरेगी, समीधा जरूर मरेगी। हमारे पास ताकत है, ताकत हमारे साथ वो है, वो बहुत शक्ति है हमारे पास, इसलिए समीधा को मरना पड़ेगा। अगर समीधा वैसे नहीं मरेगी तो समीधा को ऐसे मरना पड़ेगा, ऐसे मरेगी। फिर उसे ना शिवा बचा पाएगा ना कोई और। ले समीधा, तू कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हाथ ऊपर, हथकड़ियां पहनाओ इन दोनों को। हाँ, कर लीजिए, आप हथकड़ियां लगा लीजिए, मना नहीं कर रहे आपको। अरे हाथ दिखाना, हाथ देना, डर क्यों रहा? अरे डर मत, सच्चाई हमारे साथ है। और इंस्पेक्टर साहब, जब तक इस दुनिया में सच्चाई है तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम सच्चे बंदे हैं। तालियां। बकवास बांध। इंस्पेक्टर साहब, ये बकवास नहीं, ये तो संतवाणी है, संतवाणी। आगे चल थाने, तेरे सत्य वचन सुनता हूं मैं। हाँ। ले चल इन लोगों को। हाँ चलो, इसकी मरहम पट्टी करनी है ना। चलो भाइयों, आराम से भाई। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। कई दिनों बाद एक अच्छी खबर सुनने मिली। रंजीत और आनंद गिरफ्तार हो गए। उनके बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। वो के बारे में काफ़ी जानकारी अब बाहर आ सकती है। वो दोनों बयान देंगे, भूल जा। लेकिन वो अगर बयान देना भी चाहें तो वो उन्हें जबान खोलने नहीं देगा। ये आशु, मेरे को लगता है अपन लोग खाली फोकर वो इंस्पेक्टर को इसमें घसीट रहे हैं। शिंदे का कुछ नहीं होगा शिवा। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि शिंदे की डिक्शनरी में डर नाम का लफ्ज ही नहीं है, और वो की हुकूमत सिर्फ डरपोक लोगों के दिमाग पर चलती है। बात तो सही है, लेकिन आनंद और रंजीत की गिरफ्तारी के बाद भी ये पंचगिनी में फैला हुआ आतंक रुक ही नहीं रहा है, और खास करके बच्चों का बीमार पड़ना। जिस तरह राहुल और शिवा राजा को वो से छीन कर लाए थे, इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत इस आतंक के पीछे लगा रहा है। आई फील अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। इस आतंक को रोकने के लिए हमें वो पर हमला करना चाहिए। जूली, तुम्हारी बात सही है, लेकिन मुझे लगता है हमें अगली अमावस तक रुकना चाहिए। और वैसे भी राजा की तबीयत इतनी राजा भी क्या, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। पंजा लड़ा कर देख लो। देख, डॉक्टर ने 1 वीक बेड रेस्ट बोला है। अरे यार, मैं सच्ची बता रहा हूँ, आई एम ऑल राइट, मुझे कुछ नहीं हुआ। इट्स अ चैलेंज, पंजा लड़ा कर तो देखो। कम समीधा। खुदाई। लड़कियों का हाथ पकड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगा। अभी कुछ ही दिनों की बात है, बाल तो पकने लगे हैं, दवाइयों का पूरा असर हो जाएगा ना, फिर पूरी तरह से गंजा हो जाएगा। फिर खुद ब खुद सारी लड़कियां इसका हाथ अपने हाथ में ले लेगी और कहेगी, अंकल अंकल आइए ना, हम आपको रास्ता क्रॉस करा के देते हैं।
यार एक बात है कि सविता बहुत अच्छी लड़की है ना। हाँ I mean, अलग है, हटके है। जूली डोंट फील बैड बट शी इज गुड। हटके नहीं है, तेरी हट गई है। कॉन्ग्रेचुलेशन जूली, ये तुम इसके फ्लर्टिंग से बच गई। राहुल, तुमसे कोई मिलने आया है। मुझसे? टीना? What a pleasant surprise. रोहित? अरे बाबा भैया इधर कैसे आ गया तू? हाँ? ठीक ठाक है तू? Guys, my brother Rohit, Tina, that's Samita, Julie, Raja, Ronnie, Shiva and Ashu. My wife Tina. Ex-wife। रोहित, तुम जूली आंटी के साथ जाकर खेलो। You just take care of her. Go with her. Tina, come let's talk outside. क्या बात है? मेरे पास वक्त नहीं है राहुल। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे इस भाई को लौटाने और इन कागजात पर दस्तखत करवाने आई हूँ। That's okay. लेकिन क्या बात? बात बड़ी सिंपल है राहुल। These are divorce papers. मैंने साइन कर दिए हैं। सिर्फ तुम्हारे सिग्नेचर्स की जरूरत है। साइन करो। लेकिन टीना क्या हुआ है? कुछ तो बताओ। बहुत कुछ हो चुका है राहुल, बहुत कुछ। Our marriage is over. पिछले कितने दिनों से तुम यहाँ आकर बस गए हो? Reasons? I don't know. ना कोई पता, ना कोई खत, ना कोई टेलीफोन। There's nothing surprising about it. इसके पहले भी तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ दो चीजों की अहमियत थी। एक तो तुम्हारी राइटिंग और दूसरा तुम्हारा ये अपाहिज भाई। Shut up! Shut that dirty mouth! रोहित अपाहिज नहीं है। ये तुम कहते हो। तुम अपने भाई के प्यार में पागल हो चुके हो। सारी सोसाइटी में मजाक बनकर रह चुके हैं हम। इसकी वजह से ना हम कहीं बाहर जा सकते हैं ना आ सकते हैं। Our social life has come down to zero. तुम अपने भाई के बिना जी नहीं सकते और मैं तुम्हारे भाई के साथ जी नहीं सकती। We are separating and that is final. How can you say that? How can you say that? शादी का रिश्ता है हमारा, इतनी आसानी से तोड़ सकती हो उसे? Tina, just relax, okay? Just try and understand what we're going through. Okay, मेरा यहाँ जॉब खत्म हो। To hell with your job, to hell with your brother, to hell with you. मेरे भी कुछ सपने हैं, कुछ अरमान हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। तुमसे शादी करते वक्त मैंने सोचा था कि मेरे सारे एक्सपेक्टेशंस, मेरे सारे सपने तुम पूरे करोगे, लेकिन नहीं। तुम्हारी जिंदगी में इस अपाहिज भाई के सिवा और कुछ है ही नहीं। अब समझिए कि मैं क्या हूं, लोगों को कितनी जरूरत है मेरी। But never mind. इस दुनिया में और कई ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए जी सकते हैं। Look, Tina, तुमने कहा, मैंने साइन कर दिया। But we can try and save this, okay? We can save this marriage. Come on. तुम्हारी घर की चाबी है। All the best. क्या कर रहे हैं आप? हाँ? इंस्पेक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं? उस मासूम पे क्यों जुल्म ढा रही है? और आप लोग, और देखिए, जब तक अदालत हमें गुनाहगार साबित ना करे, तब तक हम गुनाहगार नहीं हैं, समझे आप? मुझे समझा रहा है, मुझे समझा रहा है। जब तेरे से सवाल कर रहा था तो जबान पे ताला लगा था, बोलती बंद हो गई तेरी। हाँ, अभी कैंची की तरह चल रही है। हाँ, कैंची की तरह चल रही है मेरी जबान। उस निर्दोष में जुल्म होता देखा नहीं जाता ना, इसलिए। बहुत चालाक हो तुम लोग।
बहुत चालाक। हाँ बहुत चालाक है हम, थैंक यू। लेकिन आपको एक लफ्ज भी नहीं। अब तुम इस कैंडल की तरफ देखो। तुम सब कुछ भूल के मेरे साथ साथ मेरी आंखों में आंखें डालो। अब कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं पूछ रहा हूं कौन हो तुम? मैं पूछ रहा हूं कौन हो तुम? नाम क्या है? नाम क्या है? इन गुफाओं का आज तक किसी ने उत्खनन नहीं किया। नाम? नाम क्या है? आज तक किसी ने उत्खनन नहीं किया। आनंद। कहां से आए हो? राजस्थान। काम क्या करते हो? असिस्टेंट हूं। किसका? तापस बाबू। तापस बाबू कहां है? मैं पूछ रहा हूं तापस बाबू का क्या हुआ? मौत। मैं पूछ रहा हूं तापस बाबू का क्या हुआ? मौत। कैसे हुई उनकी मौत? केव्स। सागरगढ़ केव्स। रिसर्च। हम रिसर्च करने, मैं और तापस बाबू सूर्य ग्रहण केव्स से आवाजें आ रही है, अजीब सी आवाजें अंदर से आ रही है। किसी दूसरी दुनिया से। मेरा नाम आनंद है। मैं आनंद हूं। केव्स में क्यों जा रहे थे? मैंने मना किया था। किसी और ने भी मना किया था। कौन है वो? मैं उसे जानता हूं। मैं आनंद हूं। मेरा नाम आनंद है। केव्स में क्या हुआ? मैं उनको रोकने की कोशिश कर रहा हूं। वो तापस बाबू नहीं मानते हैं। हम सर, मुझे वो आदमी ठीक नहीं लगा सर। आनंद ठीक तो मुझे तुम भी नहीं लग रहा। आओ। ग्रहण का आलम शुरू हो चुका है। क्या गुफाओं में आज ही जाना चाहिए? आज ही नहीं, अभी। हम केव्स के अंदर दाखिल हुए। अजीब सी बदबू आ रही है। खिलौने, बहुत सारे खिलौने। बड़ी अजीब अजीब चीजें मिल रही हैं यहाँ पर। घुंघरू, पतंगे,
खिलौने, नए, पुराने और एक गुड़िया। सर, दिस ऑल्सो लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग सर। मैं गुड़िया को हाथ में उठाता हूं। गुड़िया की आंखें चमकती है। मैं गुड़िया फेंकता हूं और फिर आगे क्या हुआ? धुआं, चारों ओर धुआं। मेरा दम धुएं में घुट रहा है। मेरा तापस बाबू आगे बढ़ रहे हैं। मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूं। तापस बाबू आगे बढ़ रहे हैं। नहीं और फिर क्या हुआ? आनंद, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? आनंद, फिर क्या हुआ? किसी के सांसों की आवाजें सुनाई दे रही हैं और एक मुखौटा, एक मुखौटा पड़ा है। मैं तापस बाबू मुखौटे की ओर बढ़ रहे हैं। मैं उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हूं। वो नहीं मानते। मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूं। तापस बाबू मुखौटे को छूने की कोशिश कर रहे हैं और फिर क्या हुआ? और फिर हाँ आनंद, फिर क्या हुआ? और फिर हाँ, और फिर क्या हुआ? क्या हुआ? मैं आनंद, मिस्टर नायडू,